औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है दुआए सैफ़ी का वजीफ़ा। दुआए सैफ़ी का वजीफ़ा हर मुसीबत, हर परेशानी के हल के लिए एक इंतहाई लाजवाब जो है ये वजीफ़ा है। देखिए, दुआए सैफ़ी और दुआए हिज़्बुल बहर, ये दो ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में मुख्तलिफ अगर आप यूट्यूब पे भी दूसरे लोगों की वीडियोस देखेंगे ना, तो एक चीज़ आपको इसमें नज़र आएगी कि अक्सर ये कहा गया कि इसके इसके पहले आमिल बन जाइए। अब देखिए, ये इतना मुश्किल काम है किसी भी ऐसी अपनी दुआए हिज़्बुल बहर या दुआए सैफ़ी का आमिल बनना, कि जो आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन इसके फ़यूज़ व बरक़ात बड़े हैं। तो उन उन फ़यूज़ व बरक़ात से फ़ायदा तो हर इंसान उठाना चाहता है। हर आदमी की ख्वाहिश होगी कि मुझे भी इसके समरात मिलें। तो इस हिसाब से मैं ये वज़ीफ़ा जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि जो जैसे कुरान पाक के बारे में है ना, कि ये सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। सूरह रहमान, ठीक है? सूरह यासीन, जो सूरह रहमान है वो कुरान पाक की उरूसा है, दुल्हन। तो इसी तरह से दुआए सैफ़ी के जो शुरू के कुछ 5 हरूफ है ना, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुल मालिकुल हक, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुल मालिकुल हक, ये जो 5 अल्फाज हैं ये इस दुआए सैफ़ी का दिल है। और मैं आपको इसका अमल बताने जा रहा हूं कि अगर आप दुआए सैफ़ी इसके आमिल नहीं भी हैं, तो इसकी जो है वो ऑब्वियसली अगर मैं आपको अमल बता रहा हूं तो फिर इसकी आपको इजाजत भी दूंगा। तो जो भी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेगा, तो इसको आपने, इस अमल को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो फिर कोई भी कैसी भी हाजत हो, ये अमल आप इस तरह से कीजिए कि ये वाले जो 5 अल्फाज मैंने बोले आपको दुआए सैफ़ी के, इसकी एक तस्बीह, इसकी एक तस्बीह कम अज कम हर नमाज के बाद, वरना कम से कम किसी एक नमाज के बाद तो लाजमी पढ़ें। अब जितना, वो कहते हैं ना, शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितनी कोई मेहनत करेगा उसको रिजल्ट, जो भी देखें, जो ज्यादा तकलीफ में होता है ना वो मेहनत से नहीं घबराता। कुछ लोग शौकिया भी करते हैं वज़ाइफ वगैरह। तो बहरहाल जी, अगर तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में है, आपको बहुत सारे वज़ाइफ करके रिजल्ट नहीं मिला, तो दुआए सैफ़ी एक बहुत ज़बरदस्त जो है इसका अमल होता है। तो ये आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और उसके बाद फिर इसके समरात आप देखें। और ये कम से कम आपने इसको करना इस तरह से है कि कम से कम 11 दिन आप करें। 11 दिन तक आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आप उन 11 दिनों में वो कुछ आपको मिल जाएगा, या वो अता हो जाएगा वो उन 11 दिनों में जिसकी आपको ख्वाहिश है। तो फिर मैंने देखा कि फिर लोग इसको लगातार फिर आगे बेहिसाब करते रहते हैं, कई दिनों तक, कई महीनों तक करते रहते हैं। और फिर जितना ज्यादा आप इसको करते जाएंगे ना, तो वो चीजें भी आप तक जो है वो अप्रोच करने लगेंगी, जो इसके और भी हैं। कि मतलब आप इस एक जो टुकड़ा इसका शुरू का है, इसके ही अगर आप मतलब तादाद में चले जाते हैं, तो दैट विल बी मिरेकुलस। ये तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बहरहाल जी, इस अमल को आप कीजिए। मुश्किल कोई भी हो सकती है। अब मैं सारी मुश्किलें गिनवाऊं तो आप कहेंगे जी खामखा वीडियो को तूल देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी, इसकी इजाज़त के लिए लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई मसला जिसके लिए आप खुसूसी दुआओं में शामिल होना चाहें, तो वो मसला कमेंट में अपने नाम के साथ लिख दीजिए, इंशाल्लाह खुसूसी दुआ करेंगे। और इसके अलावा पर्सनल डिस्कस करना है तो व्हाट्सएप पर आ जाइए, हम वहाँ पर राजदारी से आपसे जो भी रहनुमाई होगी आपको दे देंगे। और हमेशा ये कहा कि जनाब, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त, बहन, भाई, मेरे जो ये वीडियो देखते हैं, मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, अल्लाह पाक उनकी हर मुश्किल परेशानी को दूर फरमाए, उनकी हर हाजत को पूरा फरमाए। और आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि दुआओं में याद रखा कीजिए, हमें भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है ना, ताकि अल्लाह हिम्मत दे, इतनी तौफीक अता फरमा दे, इतनी थोड़ी सी मोहलत दे दे कि कुछ बातें आप दोस्तों तक पहुंचा दे। जिंदगी का तो कोई पता नहीं है, इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये अनसर्टेन चीज है, किस वक्त क्या हो जाए कोई पता नहीं है ना। तो इसलिए दुआओं में याद रखा कीजिए। और जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।